नमस्कार। आज बात नेताजी की। राजस्थान में विधानसभा सत्र चल रहा है, जहां पक्ष और विपक्ष के नेताओं को सदन में अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, लेकिन कुछ नेता इस दौरान अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं। यहां तक कि अपशब्दों का इस्तेमाल भी अब सदन में होने लगा है। अब सदन में गाली गलौज तक करने लगे हैं नेता। ताजा मामला पूर्ववर्ती सरकार में यूडीएच मंत्री रहे शांति धारीवाल से जुड़ा है, जहां उन्होंने सदन में बहन तक की गाली तक का इस्तेमाल किया। नेताजी अक्सर भूल जाते हैं कि सदन में महिला सदस्य भी होती है, लेकिन यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है। पहले भी पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में वह सदन में प्रदेश में बढ़ते रेप के मामले में बोलते हुए कह चुके हैं कि यह मर्दों का प्रदेश है। भाई, रेप तो होंगे ही। अब 81 वर्षीय हमारे इन वरिष्ठ नेताजी को कौन समझाए। पहले आप उनका ताजा बयान सुनिए। सदन में शांति धारीवाल की भाषा का यह वीडियो, हालांकि हमने उनकी गाली को बीप करना ही उचित समझा है। 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। अरे रहना नहीं रहना तुम्हें। बोलिए 30 मिनट। अरे रहना नहीं रहना तुम्हें। कितने पकड़े? 254 और पकड़ो, करो सस्पेंड सालों को जिसे पट्टा दिया है। क्या दिक्कत है? मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं तैयार हूँ। जैसा बोलता आया हूँ वैसे ही बोलूंगा, लेकिन पानी के लिए तो बोलो यार। अरे पानी ला दे भाई। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हो ना, सभापति महोदय, ताकि दक्षिण नगर निगम से, वहाँ का चेयरमैन जो था, जब इलेक्शन हुआ तो हमारा आदमी था। बापोर वो चुनाव के बाद में आपके साथ हो गया। आपने इस्तीफा दे दिया तो प्रतिपक्ष का नेता भी बीजेपी का और चेयरमैन भी बीजेपी का। सवाल मेरा ये साहब राजस्थान के पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में यूडीएच मंत्री रह चुके हैं, जिनका नाम शांति धारीवाल है। इन्होंने विधानसभा में भाजपा विधायक के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सदन में शुक्रवार को यूडीएच विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान स्पीकर की कुर्सी पर बैठे कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता शांति धारीवाल को बोलने से रोक दिया था। इसके बाद शांति धारीवाल ने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। भले ही उनके मुंह से गाली एक फ्लो में निकल गई हो, लेकिन इन्हें सदन की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था। शांति धारीवाल ने भाजपा विधायक संदीप शर्मा को यहां तक बोल दिया कि कोटा के रहने वाले हो, कोटा में रहना है या नहीं। 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। अरे रहना नहीं रहना तुम्हें। बोलिए 30 मिनट। अरे रहना नहीं रहना तुम्हें। कितने पकड़े? 254 और पकड़ो, करो सस्पेंड सालों को जिसे पट्टा दिया है। क्या दिक्कत है? मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं तैयार हूँ। जैसा बोलता आया हूँ वैसे ही बोलूंगा, लेकिन पानी के लिए तो बोलो यार। अरे पानी ला दे भाई। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हो ना, सभापति महोदय, ताकि दक्षिण नगर निगम से, वहाँ का चेयरमैन जो था, जब इलेक्शन हुआ तो हमारा आदमी था। बापोर वो चुनाव के बाद में आपके साथ हो गया। आपने इस्तीफा दे दिया तो प्रतिपक्ष का नेता भी बीजेपी का और चेयरमैन भी। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में आए हों। इससे पहले वह रेप के मुद्दे पर चर्चा के दौरान सदन में आपत्तिजनक बात बोल चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास रहे शांति धारीवाल ने पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध का जवाब देते हुए राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बता दिया था। इस बात पर उस समय प्रदेश में जमकर बवाल मचा था। भारतीय जनता पार्टी ने तो शांति धारीवाल की इस बात को साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना लिया था। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। इस मामले में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शांति धारीवाल के बयान को निंदनीय बताते हुए कहा, उन्हें महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता। उन्होंने कहा उनकी पार्टी की ही ऐसी मानसिकता है। दिया कुमारी ने कहा कि यह वही नेता हैं जो महिलाओं पर होते रेप पर कह सकते हैं कि यह मर्दों का प्रदेश है।
यह महिलाओं के सम्मान के विरोधी हैं। ये निंदनीय बात है। एक वित्त मंत्री, क्योंकि मैं महिला हूँ इसलिए मुझे उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है विधानसभा में। उनको बहुत आपत्ति है, एक महिला को भारतीय जनता पार्टी ने वित्त मंत्री कैसे बना दिया, आज महिला उप मुख्यमंत्री कैसे बन गई। वो तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। उनको महिलाओं का सम्मान कैसे करना है वो आता ही नहीं है। इससे पहले भी जब उनकी सरकार थी उस समय उनके मंत्री ने विधानसभा में बोला ये तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ पर तो अगर बलात्कार हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। जो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं और जो पार्टी इस तरह की मानसिकता रखती है उनसे हमें क्या उम्मीद हो सकती है। राजस्थान की सियासत में शांति धारीवाल का नाम कांग्रेस के बड़े राजनेताओं में तो गिना जाता है। वो कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं। 29 अक्टूबर 1943 में जन्मे शांति धारीवाल पिछली कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वो कोटा उत्तर से 3 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले साल हुए चुनाव में भी उन्होंने कोटा उत्तर को बरकरार रखा। इसके अलावा वो कांग्रेस के सदस्य के रूप में कोटा लोकसभा से 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। शांति धारीवाल का पार्टी में भी अपना एक रुतबा रहा है। उनकी धमक कांग्रेस के भीतर भी इतनी है कि उन्होंने सीधे पार्टी हाई कमान से ही पंगा तक ले लिया था। उनकी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिपह सालार के रूप में गिनती होती रही है और सब जानते हैं कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार पर अंदर खाने कई बार खतरा आया था। हालांकि एक बार गहलोत सरकार पर आए खतरे को टालने में शांति धारीवाल की बड़ी भूमिका रही थी। उस वक्त शांति धारीवाल ने अशोक गहलोत के लिए बैटिंग की थी। जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुर्सी विवाद चल रहा था, उस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन उस समय पर्यवेक्षक थे जब राजस्थान कांग्रेस में भूचाल आया हुआ था। हाईकमान ने दिल्ली से पर्यवेक्षकों को राजस्थान में विधायकों के साथ बैठक करने के लिए भेजा था। चर्चाएं थी कि अशोक गहलोत को उनके पद से हटाकर पार्टी का प्रमुख बनाया जा सकता है। हालांकि धारीवाल ने जो दांव चला वो एक तरीके से पार्टी आला कमान के खिलाफ विद्रोह था। शांति धारीवाल ने अशोक गहलोत खेमे के लगभग 80 विधायकों को अपने आवास पर जुटा लिया था और ऐसे में दिल्ली से आए पर्यवेक्षक बिना किसी बैठक के वहां से लौटने को मजबूर हो गए थे। हाईकमान से नाराजगी मोल लेकर धारीवाल ने अशोक गहलोत के प्रति अपनी वफादारी का ठोस सबूत दे दिया था। नतीजन उस समय गहलोत के ऊपर से बड़ा खतरा टल गया था। आज नेताजी के हमारे इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और नेताजी की कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।